Today we are going to discuss classification. What is classification? What are its principle and what are its aim? इसके मकासद क्या है और उसके उसूल क्या है? So classification किस चीज को कहते हैं? The arrangement of organism into groups and subgroups on the basis of similarities and differences. The arrangement of organism into groups and subgroups on the basis of similarities and differences. जब हम ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखते हैं, किसकी बुनियाद पे? सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पे, तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। साइंसदानों के मुताबिक तकरीबन दुनिया में मोर देन 10 मिलियंस ऑर्गेनिज्म है। अभी 1 मिलियन में 10 लाख है, तो मोर देन 10 मिलियंस मतलब 1 करोड़ से ज्यादा ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इसमें जो आइडेंटिफाइड है, जो मालूम है, जो आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म तो हमारे साथ है 2 मिलियंस। नाउ इस 2 मिलियंस में हमारे साथ 1.5 मिलियन एनिमल्स है और 0.5 million these are plants. Now to study each and every organism individual ये बहुत ही जो है मुश्किल है। तो साइंसदानों ने उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखी, उसके जो है इंटर रिलेशनशिप को देखा, तो उसने मुख्तलिफ क्लासेस बनाए ऑर्गेनिज्म की और उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स रखे। प्रिंसिपल्स वो उसूल क्या थे? बस ये था कि मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर का मुतालिया, उसका साइज किस तरह है, उसका वेट, उसका कलर, तो उसमें सिमिलरिटीज क्या है, उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो फर्स्ट उसूल उसने रखा मॉर्फोलॉजी, दूसरा उसूल रखा इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी, तो जिसको हम कहते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमी मतलब उसका स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंटल स्टेजेस। दूसरा प्रिंसिपल उसने रखा एनाटॉमी और तीसरा प्रिंसिपल रखा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। द थर्ड प्रिंसिपल उसने रखा और चौथा प्रिंसिपल उसका था जेनेटिक्स या बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिज्म जो मुख्तलिफ क्लासेस में मतलब क्लासिफाइड होते हैं, क्लास में रखते हैं, तो ये कौन से ब्रांच में हम स्टडी करते हैं? टेक्सानोमी, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया कि अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, तो ये हम टेक्सानोमी में स्टडी करते हैं। टेक्सानोमी एक ऑर्गेनिज्म का साइज, उसका शेप, उसका हैबिटेट, उसकी एवोल्यूशनरी स्टडी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके इंटरनल डेवलपमेंटल स्टेजेस, उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसकी जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री, तो ये प्रिंसिपल्स में रखे गए और उस बुनियाद पे जो है ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ क्लासेस में जो है रखा गया। मिसाल के तौर पर अगर हम बर्ड्स ले लें, तो बर्ड्स फिशेस से अलग है। फिशेस का जो हैबिटेट है वो है पानी। अब दूसरी तरफ अगर हम फिश को उठा दे, एक फिश को उठा दे, तो उसका हैबिटेट तो पानी है, समंदर में रहता है। बर्ड्स अलग ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह रेप्टाइल्स को हम फिशेस में नहीं रख सकते, जो रेंगने वाले जानवर है। इसी तरह जितने भी मेमल्स है उसमें सिमिलरिटीज है कि वो बच्चों को दूध देते हैं। मेमेलिया जो है, तो उसको हम बर्ड्स में या फिशेस में या रेप्टाइल में नहीं रख सकते।
تو اس کی جو ہے انٹر ریلیشن شپ کو دیکھا گیا, اس کی ایوولوشنری ہسٹری کو دیکھی گئی, تو مختلف کلاسز بنائے گئے اور اس نے آسانی پیدا کی کہ ایک آرگینزم کا مطالعہ کیا جائے. لیکن اب بھی دنیا میں ان نون بہت سارے آرگینزم ہیں جس کی کلاسیفیکیشن باقی ہے. اس کے ایمز, اس کے مقاصد کیا تھے, کلاسیفیکیشن کی ایمز کیا ہے؟ سو ایمز آف کلاسیفیکیشن, the first one is to determine similarities and differences among organisms. آرگینزم کے درمیان سملیرٹیز کیا ہے اور ڈفرینسز کیا ہے, تو یہ ہمیں آسانی پیدا کرتا ہے. The second aims is it make easy to study number of species. کتنے اسپیشیز ہیں, کس اسپیشی کو کس کلاس میں رکھنا ہے, کس گروپ میں رکھنا ہے, کس سب گروپ میں رکھنا ہے, اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہے, اس کا ہیبیٹاٹ کیا ہے, ان آرگینزم کا اسپیشیز کا انٹر ریلیشن کیا ہے, انٹر ریلیشن شپ. تو یہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے ٹو اسٹڈی اٹ, تاکہ ہم اس کا مطالعہ کریں. The third aims is to find interrelationship among organism. آرگینزم کے درمیان انٹر ریلیشن شپ معلوم کرنا یہ بھی آسان ہو جاتا ہے. The fourth is one is to name the organism, اس کو نام دے دے, scientific name, and place organism in a proper place, ایک مخصوص کلاس میں یا گروپ میں یا سب گروپ میں رکھے, یہ بھی ہمیں آسانی پیدا کرتا ہے. The fifth one is to study organism systematically. ہم ایک ترتیب سے جو ہے آرگینزم کا مطالعہ کریں. So this is about the aims and principle of classification.